अब आप देखिए, ये इतिहास बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हुआ करता था। क्योंकि आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया है। और उस फैसले में क्या क्या बातें कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। एक तरह से यहाँ अलग संविधान हुआ करता था अपना। फिर आप देखते हैं कि 2019 में 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। तो ये बात रही है जम्मू कश्मीर की, अब दो हिस्सों में बंट चुका है। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को बरकरार रखा है। और इसके पिछले 4 सालों से अदालत में लंबित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर विराम लग गया है। अदालत से सरकार को जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कहा गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम है बिल्कुल। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी या फिर स्थायी प्रकृति का था? सबसे बड़ा सवाल यही था। तो संविधान के तहत अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति जरूरी थी। और संविधान सभा खत्म हो चुकी थी जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। बाद में आप देखते हैं कि विधानसभा को ही संविधान सभा माना जाने लगा था। यह संविधान सभा की 1956 में ही भंग कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान सभा का अब अस्तित्व नहीं है। और हालांकि अदालत ने माना कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद में संशोधन करने की एकतरफा शक्ति है। ये किसने कहा है? हमारी सर्वोच्च अदालत ने कहा है। और क्या जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता थी? यह भी सबसे बड़ा सवाल था। तो संविधान के मुताबिक संघ जम्मू कश्मीर में केवल 3 मामलों में कानून बना सकता है: विदेशी मामले, संचार और रक्षा। ये आप देखते हैं कि संघ के पास थे, बाकी राज्य के पास थे। और इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी आंतरिक संप्रभुता नहीं छोड़ी है, बल्कि केवल कुछ शक्तियां छोड़ी हैं। अदालत ने इस दलील को नहीं माना। अदालत ने माना है कि राज्य के संविधान में संप्रभुता का कोई उल्लेख नहीं था और संप्रभुता शब्द भारतीय संविधान में आया था। और जम्मू कश्मीर के राजा की उद्घोषणा और घोषणा व विलय पत्र को देखते हुए अदालत ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है, यानी कि भारत का हिस्सा है। हालांकि एक न्यायाधीश और जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ने कुछ आंतरिक संप्रभुता बरकरार रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र के पास इसकी मान्यता रद्द करने और संविधान को पूरी तरह से लागू करने की शक्ति थी, और जिसका इस्तेमाल उसने अनुच्छेद 370 को हटाते समय किया था। और राष्ट्रपति, ये एक और सवाल था इसमें, राष्ट्रपति शासन के तहत किन कामों को चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाते समय जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जब 370 हटाया गया 2019 में। और इसलिए अदालत ने यह भी देखा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान किन कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन की सभी कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्तियों के प्रयोग के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए। इस कारण से राष्ट्रपति शासन को पहले स्थान पर रखा गया था। और राष्ट्रपति शासन होता है तो पूरी शक्तियां आप देखते हैं कि इसके केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, सब कुछ देखभाल करती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी काम को चुनौती देने वाले व्यक्ति को पहले यह साबित करना होगा कि वह काम दुर्भावनापूर्ण था या गलत इरादे से किया गया था। इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी संघ पर आती है कि वह साबित करे कि काम दुर्भावनापूर्ण नहीं था। और इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद केवल राज्य के कानून बनाने की शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा। और एक और सवाल था, क्या राष्ट्रपति की ओर से दिए गए आदेश वैध हैं? तो राष्ट्रपति के 2 आदेश CO 272 और 273 का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए किया गया। CO 272 से एक अन्य संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के संदर्भ में अर्थ है विधानसभा का। जो संविधान सभा है ना, उसे विधानसभा मान लिया गया, एक तरह से विधानसभा को संविधान सभा।
न्यायालय ने माना कि संविधान में संशोधन करने वाला यह आदेश अमान्य था, क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश के जरिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। और हालांकि इसके परिणाम नहीं बदलता। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति थी और राष्ट्रपति भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का संविधान अब निष्क्रिय हो गया है। अब देखिए, बाकी जो राज्यों में प्रावधान लागू होते हैं ना, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अब कोई भेदभाव नहीं होगा। और अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश एकीकरण की प्रक्रिया, परिणति और शक्ति का वैध प्रयोग थे। और क्या अब एक और सवाल आता है, क्या किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो इस पर आप देखिए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि केंद्र किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकता है, क्योंकि इससे संघवाद प्रभावित होगा। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करेगी, जबकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। कोर्ट ने केवल इतना निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाए और जल्द ही उसका राज्य दर्जा बहाल कर दिया जाए, यानी कि पूर्ण राज्य बना दिया जाए। और एक और सवाल था, क्या अदालत का कोई और ऑब्जर्वेशन था? एक न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार को एक सख्त और सुलह आयोग का गठन करना चाहिए, जैसा कि रंगभेद खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गठित किया गया था। और आप देखेंगे कि इस समिति को 1980 के दशक से सरकार और गैर सरकारी का दोनों तत्वों द्वारा की गई हिंसा की जांच करनी चाहिए, उसे समझौते के उपायों की सिफारिश करनी चाहिए। यह कोई आपराधिक मामलों की अदालत नहीं होगी, बल्कि यह समझने और लोगों को सांत्वना देने का एक माध्यम होगी, लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा फैसला यही रहा है। और आप देखेंगे, अब आप लोग कहेंगे कि जा चुका है, अब आने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ लोगों को उम्मीद थी, इसलिए आप देखते हैं कि वो ये अदालत में गए हुए थे।